गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फोर्थ यूनिट के लेक्चर नंबर 3 में आज अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। देखिए, कल के लेक्चर में अपन ने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन और उसके साथ में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज अपन एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसको अपन कॉम्प्लेक्स की सहायता से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अपना कुछ इंटीग्रेशन इस प्रकार है। वैल्यू इंटीग्रेशन आवर 0 to 2 plus iota square of conjugate of complex variable z into dz along आपके पास में एक बार पाथ आपको दे रखा है y = x/2 जो कि आपको पता है लाइन की इक्वेशन है। और सेकंड दे रखा है, देखिए, the real axis to 2 and then vertical to 2 plus iota। दो पाथ दे रखे हैं और दोनों के अनुदिश अपन को इसका वैल्यू निकालना है। अब मेरी बात सुनिए आप, अपन क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, या फिर पहले इसको एक बार देखिए मैं ओपन कर लेता हूं। तो अपन यदि सॉल्यूशन की बात करें तो अपने पास में है, देखिए, इंटीग्रेशन आवर 0 से 2 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z का होल स्क्वायर dz। इसको मैं देखिए क्या लिख सकता हूं, आप यदि ध्यान दो तो मैं इसको x और y में कन्वर्ट करता हूं तो z बराबर 0, ये z की लिमिट है। देखिए, तो जब z का मान 0 होगा इंप्लाइज दैट x, y बराबर भी आपके पास में क्या होगा 0,0, मैंने बता रखा है। अब देखिए, और अपन को कहते हैं कि z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा y, और इसकी अपर लिमिट है वो 2 प्लस आयोटा। यदि मैं इससे कंपेरिजन करूं तो x का मान क्या आएगा 2 और y का मान क्या आएगा 1, तो अपर लिमिट होगी वो होगी 2,1। ठीक है। अब z बार अपन को पता है कि z होता है वो x प्लस आयोटा y, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है x माइनस आयोटा y। तो अपन यहाँ लिखेंगे x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर इनटू, देखिए, dz को मैं कन्वर्ट करूं तो अपने पास में आएगा dx प्लस आयोटा ऑफ dy। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। नेक्स्ट प्रोसेस के अंतर्गत देखिए अपन नीचे लिख लेते हैं, अब बात सुनिए, अपन बात कर रहे हैं इसकी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन आवर 0,0 से 2,1, और इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास आएगा, देखिए, x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये हो गया आपके पास है माइनस का y स्क्वायर और माइनस का 2 आयोटा xy। यही तो वैल्यू आएगी आपके पास में। ठीक है, ये हालांकि प्लस का, लेकिन साथ में आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और ये हो गया dx प्लस आयोटा ऑफ dy। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, अपन बात करते हैं फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग या फर्स्ट कर्व के अकॉर्डिंग। तो मैं पहला पार्ट लेके चलता हूं अलोंग द लाइन y बराबर x/2। अब देखिए, यदि इसका अपन ज्योमेट्री देखें तो ये ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार होगी। जब मैं x का मान 1 रखता हूं तो y का मान हाफ, अर्थात ये कोई पॉइंट यहां पे आएगा। जब x का मान 2 रखूंगा तो y का मान 1, अर्थात ये कोई पॉइंट आपके पास में यहां आएगा। ये आपके पास में कुछ लाइन इस प्रकार जाएगी। ठीक है, लगभग 35 के आसपास एंगल बनेगा। यदि y बराबर x होता है तो 45 एंगल बनता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास में देखिए 0,0 है, और ये आपके पास में y बराबर x/2 लाइन है। इस कर्व के अनुदिश, इस लाइन के अनुदिश अपन को इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात सुनिए, कहां तक निकालनी है, तो लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 0, 0, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट होगा मूल बिंदु से, और एक यहां पर कोई पॉइंट है a जिसके कोऑर्डिनेट है 2,1,
अर्थात यहाँ तक अपन को वैल्यू निकालनी है, जहाँ x का मान आपके पास में 2 है और y का मान आपके पास में क्या है 1 है। तो यहाँ OA के अनुदिश आपको पास में वैल्यू निकालनी। यदि मैं इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में लिखूं तो आपके पास में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स के रूप में 2 प्लस आयोटा। तो इस लाइन OA लाइन के अनुसार अपन को क्या निकालना है, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, अपन क्या करेंगे, इस कर्व की सहायता से टोटली या तो अपन कंप्लीटली x में कन्वर्ट करेंगे या कंप्लीटली y में कन्वर्ट करेंगे। और मैंने आपको बता रखा है कि कोई रूल नहीं है कि अपन को किस में कन्वर्ट करना है, आपको जिस तरीके से इजी लगे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर x को y में कन्वर्ट करूंगा ताकि मेरा 2 है वो आपके पास में मल्टीप्लाई में चला जाए, डिवाइड में नहीं हो, क्योंकि डिवाइड में होगा तो अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेने में टाइम ज्यादा जाएगा। तो मैं यहाँ इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए y बराबर x/2 इंप्लाई दैट 2dy बराबर dx। ठीक है, तो मैं x की जगह 2y पुट करूंगा और dx की जगह 2dy। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन आवर 0 से 2 प्लस आयोटा z बार का स्क्वायर dz बराबर क्या वैल्यू आएगी, देखिए इंटीग्रेशन अवर मैं टोटली y में कन्वर्ट कर रहा हूं और y की लिमिट क्या है 0 से 1। अरे भाई y का मान 0 से 1 तक जा रहा है कि जा रहा है, यहाँ 0 से 1, x का मान 0 से 2, तो 0 से 1 z बार का ये आपके पास देखिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह वैल्यू आपके पास में क्या आएगी 4y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा इनटू x का मान आपके पास में 2y इनटू आपके पास में y। ठीक बात, और dx की जगह आपके पास में देखिए 2dy प्लस आयोटा dy। ठीक बात, ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूं, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 3y स्क्वायर, इस इंटीग्रेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं 3y स्क्वायर माइनस देखिए 2 इंटू 2 4, ये आपके पास में 4 आयोटा y स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास में देखिए 2 प्लस आयोटा और ये हो गया dy। अब मैं यहां से देखिए y स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, 3 माइनस 4 आयोटा और 2 प्लस आयोटा बाहर आ गया, तो ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा और 2 प्लस आयोटा बाहर आ गया। अब अपना जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार हो गया 0 से 1 y स्क्वायर dy। अब मेरी बात सुनिए, अपन का ये वैल्यू आ गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा और ये हो गया आपके पास में y क्यूब अपॉन 3 और लिमिट अवर 0 से 1, तो इसका मान तो 1/3 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो 3 2 6 और देखिए आपके पास में माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, यदि मैं बात करूं ये 4 आयोटा स्क्वायर, तो बात सुनिए आयोटा स्क्वायर एक बार लिख लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं रहे। 3 आयोटा और माइनस का 8 आयोटा अपॉन 3। ठीक बात, अब मेरी बात सुनिए, अपन ने कहा था माइनस का 8 आयोटा और 3 दूनी आपके पास में 6 और ये हो गया आपके पास में 3 आयोटा, राइट। अब अपन बात करेंगे 4 आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो 6 प्लस 4 ये हो गया आपके पास में 10 माइनस का 5 आयोटा, ये हो गया माइनस का 5 आयोटा अपॉन 3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं आपके पास में 5/3 इंटू 2 माइनस आयोटा। ठीक बात, तो ये है अपना इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अलोंग द लाइन y बराबर x/2। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। ठीक है, इसका ये आपके पास में आंसर आ गया, देखिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पार्ट नंबर 2 की। क्या कह रहा है, द रियल एक्सिस टू 2। अब मेरे को पहले ज्योमेट्री बनानी जरूरी है, इसमें ज्योमेट्री नहीं भी बनाता था कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्योमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें ज्योमेट्री बनानी जरूरी है। मैं एक आपके पास में बना लेता हूं, ये रियल एक्सिस है, अपन को पता है, और नहीं भी है तो देख लो क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। और ये आपके पास में इमेजिनरी एक्सिस है। अब मेरी बात सुनिए, ये आपके पास में 0 है, O पॉइंट। उसने कहा है कि रियल एक्सिस ये है,
द रियल एक्सिस टू 2, मतलब रियल एक्सिस पर अपन 2 तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं? जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2, 0, जो कि रियल एक्सिस पर y का मान क्या होगा भाई? इमेजिनरी एक्सिस का मान 0 होगा। बात समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं लेकिन लैंग्वेज में आते हैं आपके पास में। तो देखिए द रियल एक्सिस टू 2, रियल एक्सिस पर अपन 2 तक जा रहे हैं, ठीक बात, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2, 0 एंड देन तब आपके पास में क्या होगा? वर्टिकली, वर्टिकली मतलब आपके पास में ऐसे 2 प्लस आयोटा, तो ये आपके पास में कोई यहां पर पॉइंट होगा। देखिए x का मान 2 ही है तो सीधा जाएगा। देखिए यदि 3 होता था तो s पर आ जाते या ऐसे जाते, लेकिन अपने पास में यहाँ x का मान 2 है और y का मान 1 है। अरे भाई ये मान किसका है? ये z का मान है 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर x का मान क्या है? 2 और y का मान क्या है? 1। तो ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर पॉइंट आएगा, जिसको अपन कह सकते हैं ठीक है। तो ये पॉइंट कोई B है, ये पॉइंट कोई A है, वो O है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अपन क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो 2, 1 भी लिख सकते हो। अब मुझे देखिए, मेरी बात ध्यान खोल के सुनना। उसने क्या लिखा है कि आपको द रियल एक्सिस टू 2, मतलब रियल एक्सिस से 2 तक जाना है एंड देन वर्टिकली ऊर्ध्वाधर जाना है 2 प्लस आयोटा तक। अब मेरी बात सुनिए भाई, अपन जा कहां रहे हैं? B तक ही तो जा रहे हैं, और B की लिमिट क्या है? 2 प्लस आयोटा, मतलब यहां तक 0 से 2 प्लस आयोटा तक ही जा रहे हैं, लेकिन अपना पथ चेंज हो गया। देखिए अपने पास 2 तरीके हैं, मुझे इस यहां पर खड़ा होकर मुझे यहां जाना है, तो हो सकता है मैं सीधा जाऊं या फिर हो सकता है मैं घूम के जाऊं। अपने पास में कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसने पहले तो बोला कि y बराबर x/2, मतलब मैं एक सीधी लाइन के अकॉर्डिंग जा रहा हूं। अब उसने कह दिया कि पथ चेंज कर दिया कि पहले आपको इधर से इधर जाना है, फिर इधर से आपको यहां तक पहुंचना है। पहुंचना उचित जगह पर है, लेकिन अपना रास्ता है वो चेंज है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, ज्यादा लंबा है, सीधा नहीं जाकर आपको एक किसी दूसरे चौराहे के होके आपके पास में गुजरना है। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, अपन गुजर जाएंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और अपने कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनिए, अपन को क्या कहा गया है? द रियल एक्सिस टू 2, मतलब पहले अपन को इस लाइन के अकॉर्डिंग जाना है और फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग जाना। अब देखिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री चेंज हो गई। अब मैं बात करता हूं, यदि लाइन OA की बात करता हूं, यहां पर y का मान क्या है भाई? 0 है, और x क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, और यहां पर आपके पास में x का मान इस लाइन पर क्या है? 2। अब मेरी बात सुनिए, मैं इंटीग्रेशन निकालता हूं, इंटीग्रेशन अवर 0 से 2 प्लस आयोटा z बार का स्क्वायर dz। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपन 2 प्लस आयोटा तक पहुंचने के लिए पहले क्या करेंगे? अलोंग लाइन OA, पहले मैं O से A तक जाऊंगा, फिर A से B तक जाऊंगा, तो ये हो गया z बार का स्क्वायर dz प्लस इंटीग्रेशन अलोंग AB। आपको ऐसा कभी भी आ जाए जब एक सीधी रेखा नहीं देकर आपके पास में कोई बीच में 2 या 3 जॉइंट आ रहे हो, अर्थात अपना रास्ता है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा हो, तो आप उसको सम के रूप में लिखेंगे। पहले हॉरिजॉन्टली जाएंगे, फिर वर्टिकली, फिर वापस हॉरिजॉन्टली है तो हॉरिजॉन्टली जाएंगे, तो आगे और आपके पास में एडिशन हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरी बात सुनिए, जब मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग यहां तक पहुंचता हूं तो y का मान क्या है? 0, लेकिन x है वो 0 से 2 तक वेरी कर रहा है, अर्थात परिवर्तन किस में आ रहा है? परिवर्तन x में आ रहा है, और y में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो x है वो कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया 2, लेकिन y 0 से 1 तक बढ़ रहा है, मतलब y चेंज हो रहा है, अर्थात दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। ये x के रेस्पेक्ट में हो रहा है और ये y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए इसको साथ में नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ अंदर वैल्यू भी चेंज होगी और किसके रेस्पेक्ट में करना है वो भी चेंज होगा। अब मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा आपको यहाँ लिखा लेता हूं ताकि आपको समझ में रहे। अलोंग लाइन OA, मैं लाइन OA की बात करता हूं तो y बराबर 0, यदि y का मान 0 है तो dy का मान 0, लेकिन जरूरी नहीं है कि y का मान 0 हो तो हमेशा dy का मान 0 हो।
यहाँ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं O से A तक जा रहा हूं तो y के मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और y के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है मतलब y कांस्टेंट है, और y जब कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा तो dy तो जीरो ही होगा, क्योंकि dy क्या है, y के मान में परिवर्तन ही तो है। अब मेरी बात सुनिए, एंड x varies from 0 to 2। x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 2 तक, ठीक बात। एंड along line AB x बराबर 2 implies that dx का मान 0। अरे भाई x का मान 2 ही है, यहां पर भी x का मान 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, मतलब x में परिवर्तन नहीं आ रहा है। x यहां पर खड़ा रहेंगे तो भी x का मान 2 है, यहां पर होगा तो भी x का मान 2 है, अर्थात x में परिवर्तन 0। लेकिन y है वो वेरीज फ्रॉम y बराबर आपके पास में कहां से कहां है, 0 टू y बराबर 1 तक। अब अपने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई और लिमिट भी आ गई। अब मैं यहां से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूं, ठीक है, मैं यहीं से सॉल्व कर लेता हूं ताकि अपनी दिक्कत ही खत्म हो जाए और आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं इसलिए धीरे चल रहा हूं ताकि आपको एक दो क्वेश्चन में पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाए और ज्यादा क्वेश्चन अपन को करने की जरूरत नहीं पड़े। अब मेरी बात सुनिए, मैं सेकंड पार्ट यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब अपने पास में क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 प्लस आयोटा z बार का स्क्वायर dz बराबर, मैं पहले बात कर रहा हूं OA, मतलब O से A तक जा रहे हैं तब y का मान 0 है, dy का मान 0 है और x वेरीज कर रहा है 0 से 2, तो x का मान 0 से 2 है तो लिमिट किसकी लगेगी भाई, x का मान 0 से 2। अब देखिए इसका मान क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर, लेकिन y का मान क्या है 0, तो ये 0 और y का मान 0 तो सब 0, क्या आ गया dx प्लस आयोटा dy का मान 0, तो पहला इंटीग्रेशन ये हो गया। दूसरा इंटीग्रेशन AB के अलोंग x का मान 2 फिक्स हो गया और dx का मान 0, और y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 1, तो लिमिट लगेगी 0 से 1। अब मेरी बात सुनिए, क्या है x स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ ऐसा मत कर देना सर आपने यहाँ y 0 किया इसलिए मैं यहाँ x भी 0 करूंगा, यहाँ x 0 नहीं होगा बेटा, x का मान 2 लिखा हुआ है लेकिन dx 0 होगा, ठीक है। तो x का मान 2 है तो 2 बराबर आपके पास में क्या हो गया 4 माइनस का y स्क्वायर माइनस का देखिए x का मान 2 तो 4 आयोटा y इनटू आयोटा dy, क्योंकि dx का मान 0 है। एक बात आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और अपना कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो अपने पास में आएगा x³ इंटीग्रेशन ओवर 0 से 2 प्लस, देखिए यहां पर इसका यदि अपन इंटीग्रेशन करने जाए तो आयोटा मेरे पास बाहर आ गया, इसका करूंगा तो आपके पास में 4y माइनस y³ है भाई, ठीक है, माइनस का 4 आयोटा y स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 से 1। ये वैल्यू मेरे ख्याल से sin 8/3 आएगी जरूर आएगी, क्योंकि x का मान यहाँ 2 रखूंगा, लोअर लिमिट 0 आयोटा इनटू, मेरी बात सुनिए यहाँ पर अपने पास में क्या आएगा 4 आएगा, माइनस का 1/3 आएगा और माइनस का आपके पास में 2 आयोटा आएगा, क्योंकि भाई 2 से 4 2 बार कट गया, y का मान 1 और लोअर लिमिट 0। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगी 8/3 प्लस आयोटा 4 दूनी 12 माइनस 1 माइनस 3 दूनी 6 आयोटा अपॉन 3। देखिए आपके पास में क्या वैल्यू आएगी इसकी, मैं थोड़ा यहीं सॉल्व कर देता हूं ताकि अपना आएगा 12 में से 1 गया बेटा 11 रहा, माइनस 6 आयोटा अपॉन 3। अब देखिए अंदर आयोटा और आ गया तो मैं आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए 8/3 प्लस 11 आयोटा बाई 3 और माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर बाई 3। अब मेरी बात सुनिए, 6 आयोटा स्क्वायर मतलब क्या हो गया प्लस का 6, तो 6 इसके साथ में ऐड हो जाएगा तो ये हो गया देखिए 8 और 6 14 14/3
प्लस आयोटा 11/3। ठीक है, ये है आपके पास में इंटीग्रेशन अवर 0 से 2 प्लस आयोटा जेड बार का स्क्वायर और डी जेड का मान। ठीक, देखिए अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है, लिमिट सेम है। देखिए मैं इसकी लिमिट 0 से 2 प्लस आयोटा इधर इस लाइन के अकॉर्डिंग जाऊंगा और इस कर्व के अकॉर्डिंग जाऊंगा, दोनों की लिमिट सेम है, लेकिन ध्यान रखना आंसर दोनों में अलग अलग है। कभी कभी सेम भी आ सकता है, क्योंकि अपन पथ क्या है अपना डिपेंड किस पे कर रहा है, ये इंटीग्रेशन सेम है लेकिन अपना पथ सेम नहीं है। अपन जा तो वही रहे, लेकिन अपने पास में जो अपनी जाने का रास्ता है वो दोनों में अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए अपन को यहाँ से मान लीजिए मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मैं सीधा भी जा सकता हूँ, कई तरीके से जा सकता हूँ, पहुंचूंगा तो वही। लेकिन अपन यदि बाइक से जा रहे हैं, किसी गाड़ी से जा रहे हैं, तो आपके पास में खर्चा उसका अलग अलग आएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उसमें खर्चा ज्यादा आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये जाना वही है, उसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, लेकिन तरीका अलग अलग है, अलग अलग कर्व के अनुसार अपन को उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है आपके पास में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे